नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदने किए इनके पद वंदने किए नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुर्हो रसिका भुवे भावुका। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
बोलिए राधा रमण सरकार की जय, राधा रानी की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री नर्मदेश्वर महादेव भगवान की जय, श्री गोविंद भगवान की जय, परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज की जय। आइए हम सभी का ये परम सौभाग्य है, ये सर्वेश्वरी मां जगत जननी राधा रानी की कृपा है इस जीवन पर और इस स्थल पर और इस क्षेत्र के ऊपर। यह कृपा पाने के लिए हम सभी यहाँ पर आज से गोविंद के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं और वो गोविंद हम सभी पर इसी प्रकार से प्रेम बरसाते रहें, अपनी कृपा बनाए रखें। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज, जय हो। संत महाराज ने आशीर्वाद दे दिया है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जसो, जो दायको फल चाय, जो दायको फल चार। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओ अधम आदीन असरण अब शरण लीजिए, मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हो अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए, हो मझधार में, खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा ना कोई अब संसार में, आसरा है दूसरा ना कोई अब संसार में। गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओ अधम आदीन असरण अब शरण में लीजिए, ओ अधम आदीन असरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे
साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जब तक न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लजता है एक बाकी और बस अभिमान है। निर्लजता है एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असुरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप बोझे से लदी नैया भंवर जा रही। पाप बोझे से लदी नैया भवन में जा रही। पाप बोझे से लदी नैया भंवर जा रही। आप बोझे से लदी नैया भवन में जा रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ, नाथ दौड़ो अब बचाओ, जल्द डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असुरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाएंगे हम। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाएंगे हम। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाएंगे हम। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाएंगे हम। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हो अधम आधीन असरण अब शरण में दीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या
कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। बोले गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राम। आज कितनी कृपा है, एक वर्ष बाद पुनः इस नगर की, इस भूमि की और इस समाज की और यहाँ पर के निवासियों की, श्री राधा रानी की कितनी कृपा है, मेरे गोविंद की कितनी कृपा है, और जो परम सौभाग्यशाली कृपा है परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज की कृपा है। क्योंकि ये जो पावन भूमि है ये हमारे सदगुरुदेव महाराज के चरणों की भूमि है। उनके चरण इस भूमि पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। और जब संत की कृपा इस जीवन पर होती है, इस माया में फंसे संसारियों के जीवन पर होती है, तभी गोविंद की कृपा होती है। गोविंद की कृपा ऐसे नहीं मिलती। जब तक हमारे मन में कोई निस्वार्थ पूर्ण संकल्प जागृत नहीं करते हैं गोविंद, तब तक ये उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त नहीं होती है। और संत जब कृपा करते हैं जीवन में तो गुरु कृपा प्राप्त होती है आपको, और जब गुरु कृपा करता है तो गोविंद की कृपा प्राप्त होती है आपके जीवन में। बिना सतगुरु के गोविंद कहाँ मिलने वाले, क्योंकि सभी ने श्रवण भी किया है और सुना भी है। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागो पाए, बलिहारी मेरे गुरु की, बलिहारी मेरे सतगुरु की, हर जाने गोविंद दियो मिलाए। बलिहारी मेरे गुरु की, सतगुरु की, जाने गोविंद दियो मिलाए। तो ये कृपा किसी संत की है, और किसी भगवंत का दर्शन अगर हम करना चाहते हैं इस मन से, इस शरीर रूपी मन से, ये मन में अगर कोई जिज्ञासा है, मन में कोई भाव उत्पन्न होता है, तो बिना किसी संत की कृपा के जीवन भर व्यतीत कर दीजिए, पूरा जीवन आपका बीत जाएगा, लेकिन भगवान का, गोविंद का, मेरे प्रभु श्री राम का आपको दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है। आपका जीवन इसी प्रकार पोथी पढ़ते पढ़ते बीत जाएगा। और नित्य प्रति कितनी ही पूजा कर लें, पूजा में जब तक किसी संत की कृपा नहीं होगी, किसी गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक इस मन को गोविंद नहीं मिलने वाले। तो गुरु जो हमें मार्ग दिखाते हैं, उसी मार्ग के माध्यम से आज यह कृपा हम सभी के जीवन पर हो रही है। और यह कृपा आज
हमारी इस भावना में थोड़ा सा कड़ुआपन अवश्य है, क्योंकि ये मेरा अपना भाव है, मेरा अपना अनुभव है कि मुझे स्वयं ये ज्ञात नहीं है कि यह कार्य, ये भागवत कथा और यह गोविंद का गुणगान मैं कैसे कर रहा हूं और किस लिए कर रहा हूं और कौन है इसको कराने वाला। मेरे अंदर जो प्रभाव है वो गोविंद के कृपा का प्रभाव है, और कहां से बना, इसे आज के इस प्रसंग को, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंग को लेने से पूर्व मेरे मन का जो भाव है वो आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं। श्री हरि विष्णुपाद गया धाम सदगुरु की कृपा के माध्यम से श्री नारायण, श्रीमन नारायण का दर्शन रातों रात मेरे मन में जागृत करते हैं कि तुम्हें ये यात्रा करनी है, तुम्हें आना है मेरे पास और आकर के मेरा दर्शन तुम्हें करना है। मेरे चरणों में अपना माथा रखो आकर के, मुझे प्रणाम करो, मेरा दर्शन करो आकर के। जैसा कि लोगों ने मुझे कहा कि क्यों करते हो ये सब, किस लिए हो रहा है ये, कौन सुनेगा तुम्हारी बात को, और तुम्हारे इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कौन सुनेगा। तो स्वयं मुझे भी नहीं मालूम है कि मैं ये किस लिए कर रहा हूं और किसके लिए कर रहा हूं। मेरा अपना तो कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, और ना मैं किसी भी प्रकार के कल्याण की भावना रखता हूं अपनी। मैं निस्वार्थ भाव से इस कार्य की ओर अग्रसर हुआ और श्रीमन नारायण के दरबार में पितृपक्ष श्राद्ध में, श्राद्ध के माध्यम से, पिंडदान के माध्यम से श्री गया धाम श्री नारायण के निवास पर पहुंच गया। कितनी बाधाएं हैं हम सभी के जीवन में, और भगवान के सत्संग में, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में, श्री रामचरितमानस के श्री मेरे प्रभु श्री राम की कथा में आने के लिए कितनी बाधाएं हैं जीवन में। लेकिन जो भी बाधाएं इस जीवन में आई, उनको पार करता हुआ एक दिवस आया ऐसा जीवन में कि परिवार के साथ हम दो प्राणी चल दिए। कैसे चल दिए मुझे कुछ भी भान नहीं, और क्यों जा रहे हैं, किसने भेजा है हमें और कौन बुला रहा है, कुछ भी ज्ञात नहीं। नारायण का दर्शन होता है, जो विधि विधान था वो पूजन होता है, और गया धाम जो पवित्र धाम है, श्री हरि पाद विष्णु धाम, उनका दर्शन होता है इन नेत्रों को, और उनके चरणों में माथा रखने का इस निस्वार्थ भाव से यात्रा करने वाले को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। गयापाल जो हमारे वहाँ के दीपू भैया, उन्होंने हम सभी का बड़े प्रेम के साथ सारा कार्य संपन्न कराया, प्रभु का दर्शन कराया, और हमारे जीवन में केवल इतना आभास आया कि ये हमारे माता पिता की, हमारे पूर्वजों की, और हमारे इस समाज में जितने भी हमारे पूर्वज रहे हैं, और जितने भी हमारे बड़े छोटे, और जितने भी अब इस संसार में नहीं हैं, उनका सभी का प्रताप है ये, और उनके सभी के आशीर्वाद से ही ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। तो मन में गोविंद ने, श्री विष्णु भगवान ने, नारायण ने वही संकल्प दे दिया कि यहाँ के जाने के बाद नारायण के मुख से निकला कि श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कराइए।
तो मैंने स्वयं कहा कि मैं स्वयं हाजिरी लगाऊंगा नारायण के चरणों में, और यह अनुमति मुझे प्राप्त हुई। और यह जो भी प्रतिफल है वो गया धाम का है और उस तीर्थ क्षेत्र का है जहां पर श्रीमन नारायण साक्षात विराजमान है। तो आप भी अपने जीवन में जो भी कुछ मुझे मेरे सदगुरु के द्वारा, मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूं, ना कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, परंतु जो भी मेरे मन में है, जो मेरे भाव में है, मेरे गोविंद का जो प्रसाद है वो मैं आप सभी को देना चाहता हूं। जो भी हो सके मैं ये प्रयास करूंगा। और सर्वप्रथम अपने सदगुरु के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए क्षमा भी मांगूंगा। ये छोटा सा बालक है, अज्ञानी बालक है, अगर कोई गलती हो, विद्वान जन, संत जन इस बालक को क्षमा करिएगा। मेरे गोविंद मुझे क्षमा करेंगे, राधा रानी क्षमा करेंगी। बस ये मेरा भाव है, इसलिए ये भाव थोड़ा सा आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, यही मेरा प्रयास है। तो आइए अब गोविंद के चरणों में अपने सुमन को लगाने का प्रयास करते हैं। और एक बात और कह दूं कि जितने भी लोग आप लोग आज प्रथम दिवस पर इस पंडाल में विराजित हैं, उनके ऊपर तो सौभाग्य की कृपा हो चुकी है। मेरे प्रभु ने कृपा बरसा दी है, क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत यही कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आव न जाए, राम कृपा बिनु आव न जाए, कृष्ण कृपा बिनु आव न जाए, कृपा बिनु आव न जाए। बहुत कठिन है जीवन की ये पगडंडी जो सत्संग की ओर जाती है, बहुत कठिन है। ये जीवन संसार में रमा रहेगा, भगवान के गुणगान को इन कानों से प्रवेश नहीं होने देगा और बोलेगा भी आपके मन को, अरे क्या करने जा रहे हो, आज तुम्हारा ये काम तय है, सुबह से आपने इस काम को ठान रखा है, वहां जाओगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा सा प्रसाद ही तो मिलेगा, आज का कार्य आपका पीछे चला जाएगा। लेकिन मेरा ये विश्वास है, जिससे मान करके चलिए कि वो प्रभु, वो कृपालु, वो परम दयालु कृपालु मेरा गोविंद, अगर आप जितने क्षण यहाँ कथा में बैठेंगे, वो अपने प्रेमी का, अपने भक्त का सारा कार्य संपन्न कर देंगे। यह कृपा गोविंद की है। आप एक बार उन्हें सौंप करके तो देखिए, अपने भार को उनके ऊपर छोड़ करके तो देखिए और मन से कहिए, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
राधे जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। मीठी मीठी तालियों से सेवा करें। राधे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। बोलो राधा रमण सरकार की जय, जय बोले गोविंद भगवान की जय, जय बोले राधे रानी की जय। जय हो। भगवान मेरे गोविंद की कृपा यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में हमें क्या जानकारी है और हमें इस महापुराण की कथा के माध्यम से हमें
कौन सी जानकारी कथा के माध्यम से प्राप्त होनी है और किस भाव में, किस आनंद में इस कथा का हमें श्रवण करना है। श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे जीवन में एक आनंद का उत्सव है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे इस जीवन का कि ये आनंद उत्सव हमारे जीवन से किधर चले गए। ये चले गए स्वयं के अपने जन्मोत्सव मनाने में, अपना जन्म मनाने में, मेरे गोविंद का, मेरे कन्हैया का, जो सदैव आपके जीवन में आनंद बरसाएगा। गोविंद का जन्मदिन मनाना हम सभी भूल गए। श्रीमद् भागवत महापुराण हमें यही सिखाती है कि अगर जीवन को एक उत्सव के रूप में जीना चाहते हैं तो अपने जीवन में इस प्रकार के उत्सव बनाए रखें, सत्संग प्राप्त करते रहें और ये जीवन के जो आनंद उत्सव हैं ये आपको जब मिलते हैं तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आता है, कुछ परिवर्तन आता है। आपके जीवन में कैसे सुधार होगा, कैसा परिवर्तन होगा और कैसी कृपा बरसेगी आपको ज्ञात भी नहीं हो पाएगा। तो आइए प्रथम आज इस कथा के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से पूर्व उसकी कृपा परम परपूर्णतम परतपर परब्रह्म परमात्मा पूर्ण काम परम निष्काम आत्माराम सकल जन मनोभिराम और सकल जन हृदयाभिराम लोचनाभिराम लोकनाभिराम कोटि मन्म थाभिराम नील सरोरुह श्याम मेरे गोविंद आनंद कंद परमानंद देवकी नंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान के पावन श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की शब्दमयी स्वयं मूर्ति है और यह मूर्ति जब ये कानों के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हमारे अंदर को जाती है तो यह मूर्ति भी प्रसन्न होती है। भगवान की पत्थर की मूर्ति, सोने की मूर्ति और लकड़ी की मूर्ति, हीरे पन्ने की मूर्ति बना करके हम उसमें भगवान की शक्ति को प्रतिष्ठित करते हैं और भाव के द्वारा उनकी पूजा करते हैं। ये भाव हमारे मन में कैसे आता है और उन मूर्तियों में हम भगवान की शक्ति का अनुभव करते हैं और दर्शन प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार से भागवत महापुराण भगवान की शब्दमयी मूर्ति है और इस मूर्ति को श्री वेद व्यास जी ने बनाया है और इस मूर्ति का दर्शन करने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसे मूर्ति को कोई कलाकार बनाता है उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी शब्दमयी मूर्ति का निर्माण श्री वेद व्यास जी महाराज के कर कमलों से हुआ है, किंतु भगवान की दिव्य ज्योति निर्मित नहीं है, अपितु भगवान स्वयं इस ग्रंथ में आकर के प्रतिष्ठित हो गए हैं। ये जो पुराण है, ये जो कथा है,
साक्षात मेरे गोविंद का दर्शन है। यह दर्शन कैसे मिलेगा? कृष्ण अवतार में अपनी लीला को परिपूर्ण करके भगवान श्री कृष्ण जब अपने निज धाम को जाने लगे, तब श्री उद्धव जी महाराज ने निवेदन करने पर अपने श्री विग्रह को ही श्रीमद् भागवत में प्रतिष्ठित कर दिया। इसीलिए श्रीमद् भागवत भगवान की यह शब्दमयी मूर्ति है, और इसका दर्शन, इसका पूजन और इसका श्रवण, इसकी कथा का श्रवण करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। महाभारत और श्रीमद् भागवत में एक अंतर है। महाभारत में संसार के संबंधियों की चर्चा की गई है। हम संसारी जो आपस में संबंध रखते हैं, जो हमारे अपने संबंध हैं, उन सब की चर्चा की गई है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मातुलः स्वसुरः पौत्रः श्यालः, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, वही श्रीमद् भागवत में भगवान के संबंधियों की चर्चा की गई है। हमारा 5 प्रकार से भगवान के साथ संबंध स्थापित हो सकता है। एक तो है शांत भाव, दूसरा दास का भाव। मेरे गोविंद को उनके चरणों में सदैव अपना दास मान करके उनके चरणों में इस मन को लगाए रखें। तीसरा सख्य भाव, और जब भी इस जीवन में, किसी के भी जीवन में कठिनाई आई है, मुसीबत आई है, तो मेरे गोविंद ने सखा बन करके उसकी मदद की है, भाई बन करके मदद की है, और अपने भक्त की मदद के लिए सिंहासन छोड़ करके, दौड़ करके आकर के गले लग जाते हैं। तो ये भाव, और हमारे घर में जो लड्डू गोपाल जिनकी सेवा दिन रात हम सभी करते हैं, उनके साथ हमारा कैसा संबंध होना चाहिए? यह संबंध वही होना चाहिए कि जैसा हम अपने एक छोटे बालक के साथ संबंध रखते हैं। बाल स्वरूप में पूजन, बाल स्वरूप में लड्डू गोपाल की आराधना बहुत सुख देती है। नित्य प्रति जब आप उनकी सेवा करते हैं, और कभी भी व्यस्तता में आपके मन से उन्हें भोग लगाना आप भूल जाते हैं, क्योंकि हम जीव हैं, हम गलतियों के पुतले हैं। इस जीव से गलतियां होती रहती हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। अगर कभी किसी भी व्यस्तता में पूजन तो किया, गोविंद जी को भोग लगाना, लड्डू गोपाल को भोग लगाना भूल गए, रात्रि में सोने नहीं देंगे आपको। बालक जैसे भूख के मारे रोता है, तड़पता है, अपनी करुणा दिखाता है कि आज तुमने मुझे दुग्ध पान नहीं कराया, दूध नहीं पिलाया, मेरा भोग नहीं लगाया। मैया, मैं भूखा हूं, मुझे भोजन दो। और ये व्यवहार, ये प्रेम जीवन में आते समय नहीं लगता है। केवल एक बार आप संबंध तो बना करके देखिए उनके साथ। बालक के रूप में जब हम सेवा करते हैं तो हर क्षण आपकी मदद भी करते हैं। जैसे माता पिता की हर समय कष्टों में बालक दौड़ लेता है कि ना ना पिताजी, यहाँ पे ये गलत हो रहा है, आपको चोट लग जाएगी। ऐसे रक्षा करते हैं मेरे गोविंद। आप संबंध
बना करके तो देखिए, यह कृपा हम सभी को मिलती है और सदैव मिलेगी। इसके पश्चात जो पांचवा है संबंध भगवान से, वो है माधुर्य भाव, प्रेम का भाव, निस्वार्थ भाव। निस्वार्थ भाव कब आएगा? जब उनकी शरण में हम अपने को समर्पण कर देंगे। समर्पण कैसे आएगा? प्रभु हम भी, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। बेटी बेटी तालियों से सेवा करें। राधे। तो जब ये समर्पण जीवन में आएगा और मेरे प्रभु की याद हर क्षण मेरे मन में बनी रहेगी, तभी आपके अंदर समर्पण आएगा, ये स्वार्थ भाव की पूजा आएगी। और आगे क्या कहा है कि श्री रामचरितमानस में तो 4 वक्ता और 4 श्रोता बताए गए हैं। अब जरा आप अपने बारे में भी सोच लीजिए, सुन लीजिए कि वक्ता कौन है। रामचरितमानस में काकभूषुंडी महाराज और गरुण जी हैं, भगवान भोलेनाथ हैं और माता पार्वती हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं और भरद्वाज जी महाराज हैं, और जो चौथे हैं तुलसीदास जी महाराज हैं और उनका मन है। ये मन हमारा अगर हमारा कहना मान ले कि आज के बाद जो 3 बजे से 6 बजे की जो भागवत कथा होगी, उसके अतिरिक्त इस जीवन में इस गृहस्थी का कोई कार्य नहीं करेंगे। अगर ये मन आपका कहना मान ले तो आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा, कन्हैया का प्रेम आपको अवश्य मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि अगर हमारे अंदर निस्वार्थ भाव नहीं आया तो हम अपने परिवार में भी प्रेम नहीं कर पाएंगे, और अगर प्रेम में हम अपने परिवार में डूबे नहीं तो फिर कथा और सत्संग का क्या होगा। कथा भी तो यही सिखाती है कि हमें सदैव एक दूसरे से प्रेम करना है, और हमें सत्संग भी यही सिखाता है कि प्रेम में बंधे रहें, आप सदैव प्रेम करते रहें और ये भाव बनाए रखें कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने।
राधे रानी की कृपा जब मिल ही गई है तो अब चिंता किस बात की। उनकी कृपा में अब डूब जाने का मन करता है। इसलिए जीवन नैया जर्जर है, जीवन नैया जर्जर है, जीवन नैया जर्जर है, जीवन नैया जर्जर है, क्षण क्षण विनाश का डर 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 है। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। राधे प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जय हो। बोले राधे रानी सरकार की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए एक सुंदर सा भजन सावरे सरकार के पावन चरणों में। आइए सभी भक्त मिलकर मीठे मीठे तालियों से भजन का आनंद लें। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या
हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। राधे बड़ी बड़ी तालियां। जितना दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। चलिया पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। चलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जय हो राधे तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। चलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। राधे।
मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। मिलता है वो मिलता ही नहीं, नजरों से भी हटता ही नहीं। मिलता है वो मिलता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, ये कैसा जादू चलाया है। ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। चलिया से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानूं या वो जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सावरे सरकार की जय, बोले राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से बंधुओं, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के जो श्रोता हैं और जो वक्ता हैं, श्री प्रथम जो श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता हैं वो हैं स्वयं भगवान नारायण जी, और श्रोता हैं स्वयं ब्रह्मा जी। दूसरे जो वक्ता हैं स्वयं ब्रह्मा जी बने हैं, और श्रोता हैं मानस पुत्र नारद जी। और तीसरे जो वक्ता हैं नारद जी महाराज हैं, और श्रोता बने हैं श्री वेद व्यास जी महाराज। ये जिसने कथा सुनाई है और जिसने इस कथा का श्रवण किया है। और चौथे जो वक्ता हैं वो हैं स्वयं वेद व्यास जी महाराज, और जो श्रोता हैं उनके पुत्र शुक्राचार्य जी हैं। वक्ता वेद व्यास जी और श्रोता शुक्राचार्य जी महाराज आज के श्रोताओं में आप सभी सम्मिलित हो रहे हैं। और यह नित्य प्रति जो 7 दिवस की कथा का अमृतपान आप यहाँ पे करेंगे, जो आज इस प्रथम दिवस पर यहाँ पर उपस्थित है, उस कृपा को प्राप्त करते हुए मेरे गोविंद से आज विनती करके जाइएगा, निवेदन करके जाइएगा कि हे मेरे गोविंद, आपकी अगर कृपा हो जाए तो 7 दिवस इस कथा के जो समय में कोई कार्य, कोई बाधा मेरे जीवन में ना आने पाए। ये जब आप विनती करेंगे मेरे कन्हैया से, मेरे गोविंद से, तो ये मान करके चलिए कि ये जो दिवस हैं, कथा के जो दिवस हैं, किसी भी प्रकार के आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई भी व्यस्तता आपके जीवन में नहीं आएगी। लेकिन भाव जब तक नहीं बनेगा, श्रोता का भाव प्रेम में नहीं परिवर्तित होगा, तब तक ये कृपा प्राप्त होने वाली नहीं है। इस प्रकार से जो छठे वक्ता बने हैं सूत जी महाराज, और भाव सभी ने आत्मसात करके सूत जी महाराज ने नए मिसारण में ऐसे
भूमि पर जहाँ पर हम विराजित हैं, हम सभी नैमिषारण क्षेत्र में ही बैठे हुए हैं। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज उसी धरती पर, जिस धरती पर, जिस पावन भूमि पे ये कथा प्रारंभ होने जा रही है, जो प्रारंभ हुई थी, आज हम उसी के श्रोता बने हैं। और इस दास के मुख से जो भी बन पाया है, जो बन पाएगा, उसका श्रवण करेंगे, भक्ति भाव का श्रवण करेंगे। और पांचवें जो वक्ता हैं सुखदेव जी महाराज, और श्रोता हैं परीक्षित जी महाराज, और छठे सूत जी, सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि। इस प्रकार 6 प्रकार के वक्ता हैं और 6 प्रकार के श्रोता हैं। लेकिन आप अपने आप को किस प्रकार में और किस भाव से कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, और कल से जो विराजित होंगे, ये मान करके चलिए कई प्रकार के श्रोता कथा में आएंगे। कुछ तो ये समझ करके आएंगे कि चलो घर में हमारी सास रानी चैन से रहने नहीं देती है, तो चलो 3 घंटे कथा में ही बैठेंगे आराम से, उनके मत्थे घर छोड़ देंगे और कथा को श्रवण करेंगे। और यही हालत बहू की भी है। हमारे संबंध कथा में आने के लिए, पहुंचने के लिए क्यों बाधा डालते हैं, किस लिए बाधा होती है? ये आपसी प्रेम का, प्रेम भाव की कमी है। हम चाह के भी सत्संग मंडप में और कथा मंडप में नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि भाव तो कुभाव में बदलता है। अगर प्रेम में रहे तो चलो चलो माँ, आज भागवत कथा हो रही है पास में, गोविंद की कृपा है, हम सास बहू दोनों चल करके कथा का श्रवण करेंगे। आज काम को जल्दी जल्दी निपटा लेंगे सुबह सुबह, और 3 बजे के बाद घर का कोई काम छोड़ेंगे नहीं। अब आगे से जो भी भोजन प्रसादी है जल्दी संपन्न कर लेंगे, बना के रख लेंगे, शाम का झंझट भी नहीं रहेगा। क्योंकि व्यास जी भी जब कथा सुनाने लगते हैं और जब लोग संगीत के लोग भजन गाने लगते हैं, तो वो मन को इतना भाता है कि कथा स्थल से हटने का ही मन नहीं करता। ये संकल्प, ये भाव हमारे मन में आना चाहिए। तो इस प्रकार से यह कथा अब नैमिषारण्य क्षेत्र में, नैमिषारण्य की इस पावन धरा पर प्रारंभ हो रही है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। द्वापर के अंत में 88,000 मुनियों ने विचार किया है कि हम दीर्घ काल तक सत्संग करेंगे, और जैसा कि हम सभी ग्रामवासियों ने विचार किया है कि 1 सप्ताह की भागवत कथा का नित्य प्रति श्रवण करेंगे, और उसी प्रकार से ये कथा प्रारंभ हो रही है। बहुत दिनों तक विस्तार से भगवान की कथाओं का श्रवण किया जाए, परंतु कहाँ ऐसी जगह तलाश की जाए जहां पर यह कथा प्रारंभ की जाए। तो ढूंढते ढूंढते इस स्थल का चयन किया गया है, कथा कहाँ प्रारंभ की जाए। अब आज देखिए कि मेरे गोविंद ने इस कथा स्थल पर भी कृपा की है, इस पावन धरा पर भी उनकी कृपा हुई है कि आप सभी उनके चरणों में बैठ करके मेरे गोविंद का गुणगान सुन रहे हैं। तो ये कथा स्थल भी धन्य हो गया, ये धरती भी पावन धरा ये धन्य हो गई। और दूसरी बात, हमें कथा सुनाने वाला कौन है, कौन मिलेगा, कौन कथा सुनाएगा। तीसरी बात,
दीर्घ काल तक आयु हमें प्राप्त हो। आज कोई ऐसा सोचे कि हम 1000 वर्ष तक सत्संग करेंगे, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे, तो 100 वर्ष से ज्यादा किसी की आयु है तो नहीं, है ही नहीं, बहुत ज्यादा। अगर गोविंद के चरणों में भजन करेंगे, कथा का श्रवण करेंगे नित्य प्रति, और जिस भार को मैं बारंबार कथा में कहता हूं कि इस भार को सौंप करके तो देखिए, इस जीवन के भार को मेरे गोविंद के चरणों में सौंप करके तो देखिए। आयु और चिंता मुक्त आप तभी हो पाएंगे जब अपने कंधों का भार, मुझे जन्म देने वाला, मुझे पालने वाला, मुझे बड़ा करने वाला। अच्छा एक बात बताइए कि जब हम इस धरती पर पैदा होकर के आए थे तो क्या हमारे कंधों पे ये भार लदा था कि हमें कौन बड़ा करेगा, हमारा पालन कौन करेगा और हमारा जीवन कौन चलाएगा? हमने कभी इस बात पे विचार किया था? मेरे ऊपर तो गोविंद ने कृपा की थी और उन्होंने मुझे इस संसार में भेज दिया था बिल्कुल निश्चिंत, यहां तक कि इस जीवन के लिए एक वस्त्र का भी भार मेरे ऊपर उन्होंने नहीं लादा था। तो आज हम कभी विचार करें कि हमने जिस प्रकार से जन्म लिया था और उसके पश्चात अपने इस शरीर पर माया रूपी कितना भार लाद लिया है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बेटी बेटी तालियों से सेवा करें। मेरा निश्चय बस एक
यदि मानो का मुझे जन्म मिले, यदि मानो का मुझे जन्म मिले, तो हर चरणों का पुजारी बनूं, तो हर चरणों का पुजारी बनूं। इस मोजक की एक एक रग का, इस मोजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। राधे बड़ी बड़ी तालियों से सेवा करें। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। भगवान तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सांवरे सरकार के चरणों में सभी भक्त मीठी मीठी तालियों के साथ चले। कहना है जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं। निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं। हरिनाम तुम्हारे चरणों में अब सौंप
सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री श्री राधे। कि जहां पर हम निर्विघ्नता के साथ में कुशलता पूर्वक सत्संग कर सके, और कोई ऐसा महापुरुष भी हो जो हमें दीर्घ काल तक सत्संग सुना सके, कथा का श्रवण करा सके। और एक बात जो विशेष रूप से होनी चाहिए, जिसको सारी कथाओं का ज्ञान होना चाहिए। और तब ब्रह्मा जी महाराज ने एक चक्र को भेजा है और कहा, यह चक्र जहां जहां जा रहा है आप इसके पीछे हो लीजिए, और यह चक्र जिस पृथ्वी पर रुक जाएगा वहीं पर उसी स्थल पर आपको सत्संग करना है और सत्संग का ज्ञान प्राप्त होगा। और वो स्थल बहुत ही रमणीक होगा, बहुत ही सुंदर होगा। तो बोले महाराज कि मैं चला तो जाता हूं, लेकिन ये सत्संग कराएगा कौन? कौन मुझे सत्संग देगा? मुझे ज्ञान कौन प्राप्त कराएगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा, एक प्रशस्त वेदी बनाकर, व्यासपीठ बनाकर, आसन लगाकर और हाथ में पुष्प लेकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना। श्री कृष्ण भगवान ही ऐसे किसी महापुरुष को आपके लिए भेज देंगे जो आपको सत्संग सुनाएगा। ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर के 88,000 ऋषि मुनि चक्र के पीछे पीछे आए और वो चक्र आकर के नैमिषारण्य पर रुक गया है। पावन धरा पर रुकने के बाद
जहां पर वो चक्र रुका वही आज चक्र तीर्थ कहा जाता है। वही नैमिषारण्य की पावन भूमि है। हम सभी आज जिस पावन भूमि पर उसके क्षेत्र में ही बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा के रस का पान कर रहे हैं। इस प्रकार से फिर वही अरण्य ही ऋषियों ने एक सुंदर प्रशस्त वेदिका बनाई। उस वेदिका को गाय के गोबर से लीप करके कुश का आसन बिछा करके उसके ऊपर मृगचर्म बिछा करके बड़े भाव से पधारे हैं। और सूत जी महाराज आए तो मुनियों ने उनको साष्टांग प्रणाम किया है। सभी मुनियों ने सूत जी को व्यासपीठ पर विराजमान कर दिया और उनका सम्मान किया है। भगवान की कथा सुनाने के लिए उनसे निवेदन किया है। सूत जी महाराज कथा के बहुत बड़े विद्वान हैं और इनको अनंत काल की कथाएं याद हैं। आज का कोई वक्ता कितनी ही कथाएं 15 दिन सुनाएगा, 20 दिन सुनाएगा, उसके बाद फिर उसका ज्ञान कहाँ चला जाएगा, कहाँ नहीं जा सकता। इस प्रकार से सूत जी का सत्संग प्राप्त होने लगा और ये भाग्य, ये सौभाग्य हम सभी को भी प्राप्त हो रहा है। नैमिषारण्य की पावन धरा जहाँ भूमि, ये भूमि पावन भूमि है और भागवत कथा का शुभारंभ हो रहा है। और इस संबंध में तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर मिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीरथ बर
प्रकार से नारद जी को भी यह आनंद प्राप्त होने लगा और उनकी भी पीड़ा मन में जो है वो उनके मुख पे आई है और कुछ वाणी उन्होंने भी कही है। कहा कि अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया है, यह जीवन जो भी इस काल का जीवन है वो बहुत कठिन हो गया है। कि नहीं असत्य, इस प्रकार धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब तो इस धरा पर सत्य रहा ही नहीं, असत्य का बोलबाला है। इस प्रकार से ये भाव कहते हुए आपने नाम के आगे जो तपस्वी लिखवाने वाले, जो सत्संग करने वाले हैं, उनकी भी अब इस तरह पर कमी नहीं है, लेकिन उनके जीवन में तपस्या नहीं है। कलयुग में स्वच्छता तो बहुत है पर पवित्रता नहीं है, और स्वच्छता और पवित्रता में तो अंतर होता है, क्योंकि जो चीजें स्वच्छ होती हैं आवश्यक नहीं कोई वो पवित्र ही हो। इस प्रकार से कलयुग में दया भाव का अभाव, दान का अभाव, जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। सभी चीजों का अभाव मन में आया है और यहाँ तक के कह दिया कि संत पाखंड में निरत हैं। आश्रमों पर, तीर्थों पर, नदियों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। बहुताम सवारही धाम जति विषया हरिलीन रही बिरती, तपसी धनवंत्र दरिद्र ग्रही, कल को तुकता तन जात कही। ये भाव है। और नारद जी कहते हैं कि जब मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, तब घूमते घूमते मैं वृंदावन गया और यमुना जी के तट पर मैंने एक विचित्र ही दृश्य देखा है। क्या देखा कि एक युवती विलाप कर रही है और उसके अगल बगल दो वृद्ध पुरुष खड़े थे और अनेक स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी। मैंने सोचा कि कोई होगी इस दुनिया में इतनी लंबी है, कोई आया होगा, कोई रो रहा होगा, कोई ब्रह्मचारी, इसलिए स्त्रियों के पास मुझे जाना ठीक नहीं लगा। और तब तक उस युवती ने मुझे देख लिया और उन्होंने कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशया। एक क्षण, साधु तो एक क्षण के लिए अब रुक जाओ और मेरी चिंता का नाश करो, मैं बहुत ही दुखी हूं।
क्योंकि दर्शन अगर संत का हो जाता है तो मन में थोड़ा सा संतोष तो आ जाता है कि मुझे मेरे संत ने दर्शन दिया है, तो उनकी कृपा भी हमें अवश्य प्राप्त होगी। आप जैसे संत का दर्शन जीव के सभी पापों का नाश कर देता है। नारद जी महाराज रुके और पूछा, नारद जी ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? वो दोनों पुरुष आपके क्या लगते हैं? ये जो दोनों पुरुष हैं, इनसे आपका क्या संबंध है? और यह कमल नयनी देवियां जो पंखा आदि के द्वारा आपकी सेवा कर रही हैं, ये कौन हैं? कृपा करके हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताइए। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। मैं और यह दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। और भक्ति की यह दुर्दशा देख करके देवियां जो मेरे सेवा कर रही हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं। युवती ने कहा, मेरा नाम आप जान गए। भक्ति तो इस संसार में अब भटक रही है, इधर से उधर जा रही है, परंतु कोई इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। इस हे महात्मा, इसलिए मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ और कर्नाटक में पली बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में पंढरपुर आदि क्षेत्रों में सम्मानित भी हुई, परंतु पूर्ण सम्मान मुझे अभी तक कहीं नहीं मिला है। इस पर क्योंकि जो फल तपस्या योग और समाज सेवा में नहीं रहता है कलयुग में, वही फल केवल भगवान श्री हरि के कीर्तन में प्राप्त हो रहा है। तो ये कीर्तन अगर हमारे जीवन में चलता रहे, नारद जी का जो कीर्तन है, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी गाइए मीठी मीठी तालियों के साथ। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और क्या कहा कि कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भवता, गावहि नर पावहि भवता। कलयुग केवल हरि गुण कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भवता, गावहि नर पावहि भवता। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रारंभ हुआ है और जीवन में नारद जी जैसा संत
हम सभी के जीवन में आज प्राप्त हुआ है। और संतों की कृपा, मेरे गोविंद की कृपा बनी रहे, जिस प्रार्थना के साथ आज के इस प्रथम दिवस की कथा को प्रणाम करेंगे। थोड़ा सा आज विलंब हुआ, परंतु आप सभी को कल की कथा जो श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा, ठीक 3 बजे दोपहर से आप कथा का श्रवण करेंगे। और ये जो आनंद उत्सव है, जीवन का जो आनंद उत्सव है, वो उसका रसपान करेंगे। आज हमारे इस जो आनंद के उत्सव में जिन लोगों ने आनंद बरसाया है, थोड़ा सा उनके नाम का उच्चारण भी मैं इस व्यासपीठ से करना चाहूंगा। परम प्रेमी परिवार श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, और जिन्हें आज गोविंद जी ने मुख्य यजमान के रूप में इस महापुराण को अपने इस धर्म के क्षेत्र में और इस भक्ति के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की कृपा प्राप्त हुई है। इस परिवार पर मुख्य यजमान के रूप में मेरी गोविंद से प्रार्थना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की 7 दिवस की कथा का जो श्रवण करने का अवसर है, गोविंद की प्रार्थना, गोविंद से प्रार्थना ये परिवार करता रहे, नित्य प्रत श्रवण करने का अवसर प्रदान करते रहे, और सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा बनी रहे, और परिवार का प्रेम सभी से बना रहे। इस आयोजन में वैसे तो बहुत से हमारे प्रेमियों ने, हमारे बंधुओं ने उत्साहवर्धन किया है, परंतु जो कुछ नाम हैं उसमें मुख्य रूप से श्री संदीप रावत जी का परिवार और श्री प्रयागनारायण तिवारी जी का परिवार, जोरदार ताली से अनिल स्वागत कुमार करें। तिवारी जी का परिवार, और हमारे सभी बंधु बांधव, श्रीमती जानकी मिश्रा हमारी दीदी, सभी का स्नेह है, सभी का प्रेम है। परंतु कल की कथा में एक निवेदन सभी से मेरा है कि यह अवसर जीवन समाप्त हो जाते हैं। कितने जीवन, जब से मैं इस धरती पर जन्मा हूं तब से मैंने देखा है कि इसी धरती पर, हमारी इसी जन्म भूमि पर कितने लोगों का जन्म हुआ और कितने लोग इस धराधाम से वैकुंठ धाम को चले गए। यह कृपा है आपके जीवन पर, मेरे प्रभु की कृपा है। मुझे विसार दीजिए, मत सोचिए मन में कि इसी गांव का रहने वाला है, इसी घर का रहने वाला है, हमारा अपना है। केवल सोचिए उस गोविंद की कृपा जो आपके जीवन में श्री गया धाम से चल करके श्रीमन नारायण के चरण कमल से निकल करके आप तक पहुंची है। ये कृपा सभी को प्राप्त नहीं होती है। ये भाव मेरा अपना कुछ भी नहीं है, और जो मन में संकल्प चल रहा है नारायण का दर्शन करके, उनकी छवि को निरख करके, देख करके जो मन में भाव है, मेरा मन करता है कि आगामी पितृपक्ष में, आगामी वर्ष में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के परिवारों को मैं श्रीमन नारायण के चरणों तक पहुंचा सकूं, ये मेरे लिए मेरे सद्गुरुदेव की कृपा होगी।
गया धाम तक जितने भी लोग परिवार जाना चाहेंगे, गोविंद की कृपा होगी, अधिक से अधिक परिवारों को भगवान का दर्शन होगा, नारायण तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसी कृपा के साथ आरती और आज के इस दिवस का विश्राम दिवस और सभी की कृपा, कल से इस कथा में आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इसी विनय के साथ में भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। एक तो कष्ट होता है, आपकी जय में बल नहीं आता है, और जब तक आपकी विजय नहीं होगी, जब तक जय नहीं बोलेंगे तब तक आपकी विजय नहीं चलेगी जीवन में। इसलिए जय बोली राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे राधे। एक बार सभी भक्त दोनों हाथों को उठा के जोरदार बोले जय जय श्री राधे। आइए सभी भक्त मिलकर बड़े ही भाव से भागवत भगवान की आरती करें। जो भी भक्त बाहर खड़े हैं दरबार के सन्निकट आ जाएं और सभी मिलकर बड़े ही भाव से भागवत भगवान की आरती आइए हम सब करें। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीर्गुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्नि प्रजां बहोलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंक्ति ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंक्ति ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम हरि धाम यही, जगत के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, जो मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
हृदयाय बिंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्यं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां परेशं वातात्मजं वानरयूथमुग्रं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ओम यानि कांच बाबा ने जन्म जन्मांतर कृता ने